उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विवेक की आंखें भय से फैल गईं। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। विवेक चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर रुख किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक कांपता हुआ पलटा, वह कोई और नहीं, गांव के बुजुर्ग पंडित रमेश थे। पंडित जी, आप यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? विवेक ने घबराकर पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, ये आत्मा नहीं, इंसान है। विवेक चौंक गया। पंडित जी ने टॉर्च जलाई और उस औरत की ओर इशारा किया। वह कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी बोले, इसका नाम नंदिता है। इसे इसके ही परिवार ने मरा हुआ समझकर इस हवेली में छोड़ दिया था। नंदिता के पिता ने जमीन जायदाद के लिए उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई। वर्षों तक वह इसी हवेली में छुपी रही और लोगों ने इसे भूतिया हवेली मान लिया। विवेक को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस हवेली को भूतिया समझा जाता था, वहां एक जिंदा इंसान कष्ट में जी रहा था। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। नंदिता की कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, पंडित जी ने कहा। विवेक ने नंदिता की मदद का प्रण लिया और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया।